हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सर मैथ्स गुरु में स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग क्लास 10 का लेक्चर देख रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम होगा हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल रिलेटेड टॉपिक क्या है, क्या क्या हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है। तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसको आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। तो आइए बच्चों, हम लेके चलते हैं आज की पहली टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और इसके अंदर जो पहली हेडिंग है हमारे पास, पॉलिनोमियल एंड रिलेटेड टर्म्स। फिर से जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके क्या क्या टर्म्स थे, मैं फिर से थोड़ा सा बैक में जाकर और फिर आगे की तरफ लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं। तो आइए देखते हैं बच्चे आज का टॉपिक क्या है। तो आपको बताया गया कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन आर रियल नंबर्स एंड एन इज अ होल नंबर। यहां पे जो एन होगा एक होल नंबर होगा, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। कहने का मतलब यह है कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आप क्या करते हो, लिखते हो। ठीक है। और यहां पे ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और यहां पे जो एन है वो एन एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इस प्रकार देयरफॉर पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर पॉलिनोमियल is often denoted या even denoted by is denoted by fx gx hx etc। इसमें से आप किसी भी टर्म से डिनोट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ x। यदि हमारा पॉलिनोमियल x के टर्म में है तो हम इस fx gx hx किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू डॉट 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 प्लस ए एन। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए एन के फॉर्म का हो, इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल में देता हूं और फिर इसके अंदर के सारे चीजों को, टर्म को आपको डिफाइन करता हूं कि किसे क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह एक हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में लिखा गया है। देख सकते हैं यहां पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आप देख सकते हो इस एक्सप्रेशन के फॉर्म का लिखा गया है। इसका मतलब यह एक हमारा पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। कहीं कहीं आपको पॉलिनोमियल को इस प्रकार भी एक्सप्रेशन बना के लिख सकता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब डॉट 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 ए एन एक्स का पावर एन। तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिख के देगा। तो बच्चे आप घबराएंगे नहीं, चाहे आप इस एक्सप्रेशन को लिखें चाहे ये एक्सप्रेशन को लिखें, ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल का ही एक्सप्रेशन होता है। ठीक है। आप इसको नोट करें, मैं चलता हूं इसके अंदर टर्म्स को डिफाइन करने। चलिए बच्चों देखते हैं, हमने इस पॉलिनोमियल को यहां पे लिख दिया है। यहां पे ए नॉट एक्स का पावर एन कॉमा ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है। ए एन एक्स का पावर एन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ polynomial fx and an is called constant term। तो बच्चे आप इसको याद रखेंगे ये दो बार कि ए नॉट ए एक्स के पावर एन, ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स के पावर एन और ये ए एन तक, ये क्या कहलाते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं।
ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो लास्ट का ए एन है, इसका दूसरा नाम हम कांस्टेंट टर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे बच्चे। चलते हैं बच्चे दूसरी बात की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें। चलते हैं बच्चे दूसरी बात को देखते हैं। यहां पे ए नॉट, A1, A2, A3 डॉट 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 ए एन तक आर कॉल्ड coefficient of polynomial fx। ये जो a नॉट है, A1 है, A2 है, ये सारे के सारे जो पोलिनोमियल में दिया गया है a n तक, ये सारे के सारे कहलाते हैं हमारे कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल fx, ठीक है। चलिए बच्चे इसकी तीसरी बात को हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, आप देख सकते हो ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, यदि ए नॉट जीरो ना हो का मतलब कुछ और हो, 1 हो, 2 हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो ए नॉट जीरो ना हो तो उस केस में n इज कॉल्ड, n को जो कहते हैं, ये जो n होता है, n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है बच्चों? डिग्री कहलाता है। यानी कि एग्जांपल से आप देख सकते हैं, यदि हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा है 3x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, और आपसे इसकी डिग्री की बात कर रहा है, तो आप देखेंगे कि इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले x का पावर n, फिर x के पावर n-1 कम होते जा रहा है, ठीक है। तो यदि डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, और डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री इज डिनोटेड बाय, यहां पे डेट fx लिखते हैं, और इस fx की जो डिग्री हो जाएगी, और ये हमारा निकल कर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार बच्चों हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री क्या होता है, उसका टर्म क्या होता है, उसकी कोएफिशिएंट टर्म क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों इसके आगे का चौथा पॉइंट की तरफ, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करें। चलिए बच्चों फिर देखते हैं इसके चौथे पॉइंट की तरफ। यदि ए नॉट जीरो ना हो, ए नॉट क्या ना हो? जीरो ना हो, तो यहां पे ए नॉट एक्स के पावर n इज कॉल्ड लीडिंग टर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इस पूरे को बोलते हैं लीडिंग टर्म। एंड ए नॉट इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ fx। तो बच्चे इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि यहां पे ए नॉट एक्स के पावर n लीडिंग टर्म के नाम से जाना जाता है, और यहां पे ए नॉट जो होता है, सिर्फ ए नॉट को लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चे। चलिए बच्चे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यदि नहीं नोट कर पाए तो आप वीडियो को पास कर फिर से नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, यदि ये जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, यदि ए नॉट, A1, A2, A3 ऑल कोएफिशिएंट आर जीरो, यदि ये सारे के सारे कोएफिशिएंट, ठीक है, क्या हो जाए? आर जीरो, यदि ये जीरो हो जाते हैं, तो उस केस में, इन दैट केस, पॉलिनोमियल fx is called जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है? हमारे जीरो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। एंड इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय जीरो एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नेवर डिफाइंड। कभी भी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है बच्चों।
तो इस प्रकार आपने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमेशा आपके दिमाग में रखना चाहिए। चलते बच्चे इसके बाद अगले टर्म्स की तरफ। यदि किसी आते हैं अगले बच्चे अगले टर्म की तरफ, अगले स्टार की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझेंगे। द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज जीरो। यदि किसी जीरो पोलिनोमियल की डिग्री यदि जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ये तभी होगा, यहां पे लिखा है मैंने एक वर्ड, इफ एंड ओनली इफ। ये तभी संभव है जब इट इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। जब ये नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं, और वहां पे क्या हो जाए, एक कांस्टेंट हो जाए, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो एक जीरो आएगा। जैसे एग्जाम, दैट इज कहने का क्या मतलब है, एफ एक्स इक्वल टू सी। एक एग्जाम्पल से लेके चले, यदि हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 5 दिया है, तो ये जो 5 है एक नॉन जीरो पोलिनोमियल को शो कर रहा है। ठीक है, क्या शो कर रहा है, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल को शो कर रहा है, यानी कि ये जीरो नहीं है। जब ये जीरो नहीं है तो इसकी डिग्री बच्चे क्या निकल कर आएगा, इसकी डिग्री निकल कर आएगा जीरो। यानी कि यहां पे यदि कोई कांस्टेंट होगा तो उसकी डिग्री जीरो होगी। और यदि पॉलिनोमियल ही हमारा जीरो हो जाए, एफ एक्स बराबर जीरो, तो इस केस में आपकी जो डिग्री होगी ये कभी भी डिफाइंड नहीं होगी, आप डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपने समझा कि क्या होता है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल और किस तरह से हम किसी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते हैं। तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यदि कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है, ठीक है, सी के यहाँ पे सी इज कांस्टेंट। यदि एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म में दिया है और सी यदि जीरो नहीं है, जीरो के अलावा 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो उस केस में उसकी जो डिग्री होगी वो होगी एक जीरो। और यदि एफ एक्स इक्वल टू जीरो दिया है, वो पॉलिनोमियल को ही पूरा जीरो बना दिया है, तो उस केस में डिग्री आप नेवर डिफाइंड, नॉट डिफाइन होगा, कभी भी डिफाइन नहीं किया जाता है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। अब हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल के अंदर कि देखते हैं कि और भी क्या क्या पॉलिनोमियल से हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे आप पास कर आप वीडियो को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, कॉपी पे नोट कर सकते हो। चलिए हम देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अलग अलग टाइप्स है। तो देखते हैं कि पहला पॉलिनोमियल क्या आता है आपके पास। तो पहला जो पॉलिनोमियल हो जाता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। किसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर से नाम ही है इसका, एक स्ट्रेट लाइन। जब भी इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैं ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल टॉपिक बाद में हम डील करते हैं। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पार्ट को देखते हैं कि पॉलिनोमियल की क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, तो चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल whose degree is one, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, और आप कह सकते हैं, ठीक है, एंड इट इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ x plus b where a and b are real number एंड एक इंपॉर्टेंट बात, a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी के फॉर्म में यदि आता है, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। आप देख सकते हो यहाँ पर x का जो पावर है वो 1 है, ठीक है, और यहाँ पे जो a है कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए बताएं, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5। आप देख सकते हो कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल को शो कर रहा है क्योंकि ax प्लस बी के फॉर्म में है। या आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो पावर है ये पावर 1 है, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम चलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यह भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे a एंड b आर रियल जीरो, a जीरो नहीं होगा लेकिन b जो है ये जीरो हो सकता है, b के साथ कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है।
यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल को शो कर रहा है। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स, क्या यह एक लीनियर पोलिनोमियल है? तो यस, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि एक ऐसा पोलिनोमियल जो ax प्लस बी के फॉर्म का हो उसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और इस लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। और आगे इसकी जब ग्राफ देखेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन की तरफ बनाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले बच्चे। देखते हैं बच्चे दूसरे पोलिनोमियल के टाइप्स में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल which is in the form of ax square plus bx plus c, where a, b and c are real number, a b c क्या है? रियल नंबर है, एंड a नॉट इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होता है? 2 होता है। अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है मेरी बातें। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप इसको जब पोलिनोमियल को ध्यान से देखते हैं तो यह एक पोलिनोमियल है, क्योंकि a नॉट एक्स के पावर n प्लस a1 एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स का पावर n माइनस 2 डॉट 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 a n माइनस 1 इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस a का पावर n के फॉर्म का आता है। इसका मतलब यह एक हमारा क्या बनाएगा? पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यदि मैं इसकी डिग्री को जब देखते हैं तो इसकी डिग्री जो दिखता है, डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो इट इज अ व्हाट? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ पे कंडीशन है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखें, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यदि मैं आपसे पूछूं क्या ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो आपका जवाब होगा नो सर, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। यदि मैं फर्दर आपसे ये पूछूं कि बताओ बच्चे ये कौन सी पोलिनोमियल है, तो आप कहोगे कि सर आप 0 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो 0 होता है, यानी कि ये हो गया 5x प्लस 6। और अब यहां पे मेरे को डिग्री 1 दिख रहा है, इसलिए यह एक लीनियर पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी डिग्री 1 वो हो जाता है लीनियर पोलिनोमियल। आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, उसके टर्म क्या होते हैं, उसके टाइप्स में क्या क्या आ रहे हैं। चलते हैं बच्चों तीसरे पोलिनोमियल की तरफ, जिसका नाम है क्यूबिक पोलिनोमियल। आप इसको नोट कर लें। चलते हैं बच्चों, तीसरी जो पोलिनोमियल है वो है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यदि किसी पोलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाता है इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं कि इट इज इन फॉर्म ऑफ, ये जो होता है फॉर्म किस फॉर्म का होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर। ए बी सी डी ये सारे क्या है? रियल नंबर है, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कह सकते हो बच्चे कि ऐसा कोई भी पोलिनोमियल जो कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म का हो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। और जहां पे ए बी सी डी क्या है? रियल नंबर होना चाहिए, और ए क्या होना चाहिए? वह ए 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1 आया, क्वाड्रिक पोलिनोमियल डिग्री 2 आया,
लीनियर पोलिनोमियल का मतलब उसका जब ग्राफ खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। क्वाड्रिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, इसकी जब ग्राफ खींचते हैं तो यू का शेप एक पैराबोलिक शेप बनता है, ठीक है। और यदि हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो जब इसकी ग्राफ आप बनाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार ये ग्राफ निकल कर आता है, ठीक है। तो बच्चे हम आपको बताएंगे आगे चलकर कि क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से आप ड्रा करते हैं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल की ग्राफ किस तरह से ड्रा करते हैं, ठीक है। आते हैं बच्चे इसके एक एग्जांपल की तरफ। 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10, क्या यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है? तो आंसर होगा यस, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि gx इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है? तो आंसर हो गया यस। इसकी जो कोएफिशिएंट क्या है ये 1 है। कभी भी बच्चे यदि आपको एक्स क्यूब लिखा है तो इसका मतलब ये मत समझ बैठना कि इसकी कोएफिशिएंट जो है 0 है। इसकी कोएफिशिएंट कितना दिया गया है? 1 है। चलिए यदि मैं hx कहूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या यह एक हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है? तो बच्चे कहेंगे कि यस, दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो एज एग्जांपल्स। हम आपको बताते हैं अगली पोलिनोमियल जिसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलते हैं बच्चे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? तो इसमें ये बताया गया कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो जाए? 4 हो जाए, इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। आप देख सकते हो इसका नाम बाई का मतलब 2 और ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में भी 2 था, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी डिग्री कितने हो गए? 4 हो गए हैं, ठीक है। तो या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज इन फॉर्म ऑफ fx इक्वल टू ax का पावर 4 प्लस bx का पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, वेयर a b c d एंड e आर रियल नंबर। ये सारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। एंड a नॉट इक्वल टू 0 है। यदि ऐसा कोई भी पोलिनोमियल आपको इस फॉर्म का दिखता है, ठीक है, जिसके अंदर डिग्री आपका 4 दिखाई दे, x का जो पावर है वो 4 दिखाई दे, मैक्सिमम पावर, तो उसको हम बोलेंगे कि वह एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप देख सकते हो यह एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बिकॉज इसका जो पावर है ये पावर 4 है। यदि मैं इसकी बात करूं x का पावर 4 प्लस x का पावर 5 और आपसे मैं पूछूं क्या ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो आपके पास पावर तो दिख रहा है 4, लेकिन बगल में जो x का जो पावर है वो पावर जो डिग्री है यहाँ पे मैक्सिमम पावर 5 हो गया है, और हमको मैक्सिमम पावर कितना चाहिए? 4 चाहिए। चाहे वो लीनियर हो, लीनियर का मैक्सिमम पावर 1 चाहिए, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, क्यूबिक उस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक उसका हमारा मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। यदि मैं आपको इसी बात को x का पावर 4 केवल लिखता हूं तब ये जाकर एक हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाता है, या x का पावर 4 प्लस 1 लिख लेते हैं, ठीक है, तो भी यह एक हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाता है, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार आपने देखा कि पोलिनोमियल क्या था, पोलिनोमियल के टर्म्स क्या था, ठीक है, और उसके टाइप्स क्या था। चलते हैं बच्चे आगे की तरफ, आप इसको नोट करें। आइए बच्चे कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, और ये सारे एग्जांपल से आपको हम बताना चाहेंगे इसमें से कौन कौन सी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यों है, किसके टर्म में है, आइए समझते हैं। तो पहला जो दिखा है एक्सप्रेशन 3x प्लस 5, इट इज और लीनियर पोलिनोमियल, यह एक लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, इन x, किस टर्म में है? x के टर्म में, इन टर्म ऑफ x, ठीक है। आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, इन टर्म ऑफ x। ये भी एक हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है, और आप देख सकते हो
इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को शो कर रहा है इन टर्म ऑफ अगेन एक्स। क्यों है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? क्योंकि इसका जो पावर है ये पावर 2 है। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि किस कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि इसको आप पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, किन एक्सप्रेशन को आप पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये जो पोलिनोमियल है इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म ऑफ y। ये y के टर्म में क्यूबिक पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये जो कोएफिशिएंट है ये √3 है यहाँ पे, आप इसे घबराएंगे नहीं। √3 भी एक रियल नंबर होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया है कि a0 a1x a2 x स्क्वायर, यहाँ पे a0 a1 a2 a3 an, ये सारे के सारे क्या है, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको। चले, फिर इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप देख सकते हो इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ u। ये u के टर्म में एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि किसको पोलिनोमियल कहेंगे, क्या नाम है पोलिनोमियल का, क्या क्या टाइप से, कुछ एग्जाम्पल से समझा। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि किस टाइप्स के एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल नहीं कहते हैं। आप इसको नोट कर लें सर। आते हैं बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे एक्सप्रेशन लाइक 3x स्क्वायर प्लस 1/x के फॉर्म में हो, यदि कोई भी एक्सप्रेशन, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आप इसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल की बार बार कंडीशन है कि a0 x का पावर n प्लस a1 इंटू x का पावर n-1 प्लस a2 x के पावर n-2 डॉट 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 an तक होना चाहिए। यदि उसमें से कोई भी आ रहा है तो उसको पोलिनोमियल कहेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे 1/x कर दिया, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगेन सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, तो ये जो x को क्या किया, रूट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, और √x यदि आपको लिखा गया है तो फिर से यह एक हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यदि √7 पे लगा होता, जैसे 2x स्क्वायर √7 इंटू x माइनस 5, अभी ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहां पर √7 एक रियल नंबर बन चुका है। लेकिन यदि रूट में x चला गया है, इसलिए यह एक हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलते हैं बच्चे, 1/x-5, यदि इस टाइप का यदि कोई भी एक्सप्रेशन लिखा गया है तो इसको भी आप पोलिनोमियल मत कहना, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। और लाइक 5/x² माइनस 3x+2, यदि इस टाइप की भी कोई फॉर्म में लिखा गया है तो आप इसको भी पोलिनोमियल नहीं कहना। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किसको पोलिनोमियल कहेंगे, किसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्या होती है पोलिनोमियल के टाइप्स, कुछ एग्जांपल से समझा, उसके टर्म्स को जाना। ठीक है, चलते हैं बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम अपने वीडियो को रोक रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। यदि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चे। ठीक है, क्योंकि अभी आने वाले कमिंग वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर मैं आ रहा हूं, जैसे इक्वल पोलिनोमियल की कॉन्सेप्ट्स है, फिर उसके बाद पोलिनोमियल एट अ पॉइंट की कॉन्सेप्ट आना है, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कमिंग वीडियो में आपको दिखने वाला है। और इसके साथ साथ आपको दिखेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे कॉम्पिटिशन लेवल में पूछा जाता है। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही। बस आपसे मैं यही कहूँगा कि घर पे रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, और अच्छे से रहेंगे। ठीक है, पढ़ाई करेंगे, और आप इतने पे आप स्टार्टिंग का एक एक्सरसाइज करने का कोशिश करेंगे। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।